4 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंट, दूसरा होता है कैरेक्टर, तीसरा होता है फ्लोट और चौथा होता है डबल। जो हमारा इंट डेटा टाइप होता है इसका साइज़ कंपाइलर पर डिपेंड करता है। जो हमारा कैरेक्टर होता है इसका साइज़ होता है 1 बाइट, CPP में साइज़ बता रहे हैं इन सब का। तीसरा जो फ्लोट होता है डेटा टाइप इसका साइज़ होता है 4 बाइट और चौथा जो डबल होता है इसका साइज़ होता है 8 बाइट्स। ओके, चलो ये तो कहाँ गया, बता दिया। नेक्स्ट अब MCQs देख लेते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ C++ earlier? C with classes. In which year C++ developed? 1979. The term OOPS stand for Object Oriented Programming System. Size of a Turbo C++ compiler is 16 byte. Next है C++ is a dash language, semi-object oriented programming language. Next है साइज़ ऑफ इन डेटा टाइप इन CPP। इसका आंसर तो मैंने आपको कॉपी ओपन करने से पहले ही बता दिया था। इसका जो साइज़ होता है वो कंपाइलर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन कंपाइलर। हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज C++। ये जो C++ है किस तरह की लैंग्वेज है? स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लैब में C++ को डेवलप किया गया था? बेल लैब में किया गया था। ओके, नेक्स्ट है डेवलपर ऑफ C++। कौन है C++ का डेवलपर? तो इसका आंसर है बाजारने स्ट्राउस स्ट्रॉप्स। क्या? बाजारने स्ट्राउस स्ट्रॉप्स। ओके, स्पेलिंग बहुत ईजी है। नाउ नेक्स्ट है विच लूप इज़ फास्टर इन C++। तो पहला तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि C++ में कोई भी लूप फास्टर नहीं होता। सारे के सारे लूप बिल्कुल कॉन्स्टेंटली और सेम स्पीड से काम करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मेट स्ट्रिंग। %D होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग का सिंबल। नेक्स्ट है द इफ एल्स स्टेटमेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय विच ऑपरेटर। ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है इसको हम कौन से ऑपरेटर से रिप्लेस कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कंडीशनल ऑपरेटर। हालांकि मैंने तो 7 ऑपरेटर ही पढ़े थे, कंडीशनल ऑपरेटर भी होता होगा किसी तरह का ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रक्टर हैज़ द नेम एज द कंस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का जो नेम है वो कंस्ट्रक्टर के बराबर है, एक जैसा है। मतलब डिस्ट्रक्टर का नाम कंस्ट्रक्टर के समान है एंड इट इज़ प्रिसीडेड बाय, लेकिन इसके पहले क्या आता है? तो इसका आंसर है टिल्ड। इसका सिंबल ऐसे होता है, ऐसे करके देखिए। नाउ नेक्स्ट है रैपिंग डेटा एंड फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट इज़ नोन एज। देखो डेटा को या फिर फंक्शन को सिंगल यूनिट में रैप कर लेना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी प्रोसेस है और इस प्रोसेस का नाम होता है इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास अलाउज ओनली टू क्रिएट सिंगल क्लासेस। तो इसका आंसर है सिंगलेटन क्लास, सिंगल ऑब्जेक्ट होगा क्वेश्चन में। हाँ, नाउ नेक्स्ट है हाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आर इम्प्लीमेंटेड इन C++ में रन टाइम बहुरूपता कैसे कार्यान्वित की जाती है? तो इसका आंसर है यूजिंग इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अदर नेम यूज्ड फॉर फंक्शंस इनसाइड अ क्लास। क्लास के इनसाइड फंक्शन का हम दूसरा नाम और कौन से यूज़ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है मेंबर फंक्शन। नाउ विच ऑपरेटर इज़ ओवरलोडेड फॉर अ सीकआउट ऑब्जेक्ट। विच ऑपरेटर इज़ ओवरलोडेड फॉर अ सीकआउट ऑब्जेक्ट। ये जो सीकआउट ऑब्जेक्ट है कौन सा ऑपरेटर ओवरलोडेड हो जाता है? तो इसका आंसर एक सिंबल है ग्रेटर देन का डबल सिंबल। ओके, हाँ, इसको हम लिफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर भी बोलते हैं। बाकी इसी पर खाली टिक करना पड़ेगा MCQ में। तो नाउ विच डेटा टाइप इज़ बेस्ट सूटेड टू रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यूज़। इसका आंसर है डबल डेटा टाइप। नहीं, विच डेटा टाइप इज़ बेस्ट सूटेड टू रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यूज़। विच डेटा टाइप इज़ बेस्ट सूटेड टू रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यूज़। विच डेटा टाइप इज़ बेस्ट सूटेड टू रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यूज़। डबल ही होना चाहिए इसका आंसर। नहीं, इसका आंसर बूल होगा शायद, बुलियन। हाँ, बुलियन ही है, सॉरी, बुलियन ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन इंट। ओके, इंट है इसका आंसर। नाउ यू कैन नेवर यूज एड्रेस ऑफ डैश वेरिएबल। ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसका एड्रेस हम कभी यूज़ नहीं कर सकते? तो इसका आंसर है रजिस्टर।
नाउ नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट स्टोरेज फॉर लोकल वेरिएबल्स इज ऑटो. डिफ़ॉल्ट स्टोरेज फॉर लोकल वेरिएबल्स इज ऑटो. नाउ नेक्स्ट है इन ओप एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू. ओप में ये जो अवरोधन होता है ओप में, इसका अर्थ क्या है? ओप में क्यों इतनी विघ्न बाधाएँ आती हैं? तो इसका अर्थ है हाइडिंग द डिटेल एंड शोइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन. हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिटर्न अ वैल्यू. इनमें से ऐसा कौन है जो कि वैल्यू को रिटर्न करता ही नहीं है? तो इसका आंसर है वॉइड. इसका आंसर है वॉइड. ओके, नेक्स्ट है विच ब्लॉक शुड बी प्लेस्ड आफ्टर ट्राई ब्लॉक. ट्राई ब्लॉक के बाद कौन सा ब्लॉक होता है? तो इसका आंसर है कैच ब्लॉक. नेक्स्ट है एन इनलाइन फंक्शन इज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग एट कंपाइल टाइम. नेक्स्ट है फ्रॉम विच फंक्शन द एक्सक्यूशन ऑफ अ C++ प्रोग्राम स्टार्ट्स. मेन. इसका आंसर है मेन. नाउ विच ऑफ इज द इम्पॉर्टेंट इन फंक्शन. विच ऑफ द इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ फंक्शन. फॉलोइंग इसलिए हटा दिया ना हमने क्योंकि ना वो हमने चारों ऑप्शंस लिखे नहीं थे, तो इसी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन घबरा गया है बोलने में. तो मतलब वही है कि ऐसा कौन सा है विच ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन फंक्शन, जो कि फंक्शन में इम्पॉर्टेंट है, तो वो है मेन फंक्शन. नहीं, इसका आंसर होगा रिटर्न टाइप एंड फंक्शन नेम. हाँ, रिटर्न टाइप एंड फंक्शन नेम. नेक्स्ट है कौन सा फंक्शन सारे C++ प्रोग्राम्स में ज़रूर होता है. कौन सा फंक्शन सारे C++ एग्जाम में ज़रूर होता है? तो इसका आंसर है मेन फंक्शन, जो कि ज़रूर होता है. नेक्स्ट है द कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज लिटरल्स. कॉन्स्टेंट्स को हम लिटरल्स भी कहते हैं. नाउ नेक्स्ट है